नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आप सुन रहे हैं कंपनी नामा। मैं हूं अमन गुप्ता। ओसीसीआरपी ने अब वेदांता पर क्या लगाया आरोप, जेकेसी ने जेट एयरवेज का कितना कर्ज चुकाया और वोडाफोन आइडिया के शेयरों में क्यों आया 15% का उछाल, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी कई खबरें। तो शुरू करते हैं कंपनी नामा। रिलायंस रिटेल वेंचर्स सितंबर अंत तक $2.5 अरब की रकम जुटा सकती है। कंपनी इसके लिए विदेशी निवेशकों से बातचीत में लगी है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। हालांकि रिलायंस समूह ने अभी इस खबर की पुष्टि नहीं की है। रिलायंस रिटेल का आईपीओ लाने का समूह का प्लान है और ये रकम उसी से जुटाई जा सकती है। अदानी समूह पर आरोप लगाने के बाद ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट यानी ओसीसीआरपी ने अब वेदांता पर गड़बड़ी का आरोप लगाया है। ओसीसीआरपी ने कहा है कि वेदांता ने कोविड संकट के दौरान पर्यावरण कानून को कमजोर करने के लिए गुपचुप तरीके से सरकार से लॉबिंग की थी। हालांकि इस खबर का वेदांता के शेयरों पर कोई असर नहीं हुआ। शुक्रवार को कारोबार के अंत में वेदांता के शेयर 1.5% से ज्यादा की तेजी के साथ ₹236.15 पर बंद हुए। जालान कार्लॉक कंसोर्टियम यानी जेकेसी ने जेट एयरवेज को कर्ज देने वाले बैंकर्स को 100 करोड़ रुपए चुकाए हैं। जेट एयरवेज के रिवाइवल प्लान को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी NCLAT की मंजूरी के 48 घंटे के भीतर ही जेकेसी ने इसका ऐलान कर दिया। जेट एयरवेज के लिए बिड जीतने वाले जेकेसी को 350 करोड़ रुपए का बकाया चुकाने के लिए 30 सितंबर तक का समय मिला है। भावेश अग्रवाल की कंपनी ओला अपने कैब कारोबार के लिए नए सीईओ के रूप में यूनिलीवर के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी हेमंत बख्शी को हायर कर सकती है। अभी कंपनी के फाउंडर भावेश ही इसके सीईओ भी हैं, लेकिन वो कैब कारोबार के लिए बिजनेस सीईओ पद से इस्तीफा दे सकते हैं। JSW सीमेंट अगले साल तक करीब 4,000 करोड़ रुपए का आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। JSW सीमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर पार्थ जिंदल ने एक इंटरव्यू में ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि कंपनी अगले 6 महीने में ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल करेगी। केंद्र सरकार ने गुरुवार को घरेलू नेचुरल गैस की कीमत बढ़ाकर 8.6 मीट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स कर दी है। इस खबर की वजह से शुक्रवार को तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ONGC के शेयर करीब 6% चढ़ गए। कारोबार के दौरान बढ़ते हुए ONGC के शेयर ₹184.65 तक गए। कारोबार के अंत में शेयर 4.25% की तेजी के साथ ₹181.65 पर बंद हुए। वोडाफोन आइडिया के शेयर में शुक्रवार को 15% से ज्यादा का उछाल देखा गया और ये 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर ₹10.40 तक पहुंच गए। कंपनी ने हाल ही में बताया कि उसने 8,000 ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिवेंचर यानी OCD को 6 महीने की डेडलाइन की जगह 18 महीने में रिडेम्पशन करने की बात तय कर ली है। यानी कंपनी को कर्ज चुकाने के लिए और मौका मिल जाएगा। बजाज ऑटो की सब्सिडरी बजाज ऑटो कंज्यूमर फाइनेंस को रिजर्व बैंक से नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी यानी NBFC कारोबार के लिए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल गया है। ये लाइसेंस 31 अगस्त को मिला है, जिसके बाद कंपनी अब गैर बैंकिंग फाइनेंस कारोबार कर पाएगी। कॉर्पोरेट जगत की खबरों से जुड़े इस खास बुलेटिन कंपनी नामा में बस इतना ही। मेरा नाम अमन गुप्ता है। इस बुलेटिन को तैयार किया है दिनेश अग्रहरी ने। बिजनेस पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए मनी 9 का मोबाइल ऐप। चलता हूं, नमस्कार।